एक घर, उस दिन से हम हमारे अंदर की कहीं ना कहीं सब कुछ होने पर भी एक भावना रहती है। जहां जन्म होता है जिस शरीर का, वो एक संस्कार रहता है। तो पंडिताई का संस्कार बस सब कुछ होने पर, संन्यास अवधूत सब होने पर भी वो इतना थोड़ा सा रहता है कि ऐसा। गुरुदेव भगवान की कृपा से उसका नाश हुआ। दंडोती परिक्रमा लग रही थी, अन्योर में आदेश हुआ कि माधुकरी मांग के लाओ। तो माधुकरी मांगने गए। अब गुरुदेव ने कहा था कि ब्रजवासियों से कभी ये मत पूछना तुम किस जाति के हो, बस ब्रजवासी हैं, इतना ही परिचय काफी है। तो एक घर में मांगा तो एक रोटी में प्याज की चटनी करके ऐसा दिया, और फिर देखा कि घुड़का सुअर निकला घर से अन्योर में। अरे हम कहा बिल्कुल है, ये तो धुल गई, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, मतलब सुअर है, मतलब स्पष्ट है कि, और प्याज खुशबू अपने आप दे रहा था। तो थोड़ा ऐसे करके गए, दूसरे घर में नहीं मांगा। और गुरुदेव भगवान एक लता के नीचे बैठे, दंडोती परिक्रमा में शिथिलता आई जाती है। हम कहा महाराज जी, ये सुअर निकलने से पता चला कि चातुर्वर्ण के अंतर्गत है नीचे, और ये जो रोटी इसमें प्याज, तो महाराज जी एकदम सहज भाव में। तो क्या हुआ? वो तो क्या हुआ, वो हमारा जो अंदर था ना, उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया। बोले इस रोटी को हैंडपाइप में धोया, बोले आधी हमें लो आधी आप लो। और भी रोटियां फिर मांग के लाए, और जब आधी पाई, उसी दिन से जो कुछ था ना, वो पूरा का पूरा साफ हो गया हृदय से। तो ब्रजवासियों के प्रति नहीं। हमने देखा है, एक दिन नंदगांव में नंदलाला के दर्शन किए, 12 साढ़े 12 बजे होंगे, उतरे। गुरुजी बहुत लीला विहारी, बहुत ही छुपे हुए महापुरुष हैं। मतलब अब हमारे गुरुजी हैं तो हमारे लिए तो उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं, पर वैसे भी बहुत से संतों का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। बच्चापन से बाबा जी हैं तो गंगा किनारा यमुना किनारा सब भ्रमण ही करते रहे ना, तो बड़े बड़े सिद्धों का संग हुआ है। लेकिन गुरुदेव जी जो रस सिद्ध, जिस रस के, वो अद्वितीय अद्वितीय। तो ऐसे कारीगर है कि उनके हाथ में पड़ा हुआ कोई बिगड़ तो सकता ले। पता नहीं कौन सा संकल्प उनका काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखो ये घर है ना, भिक्षा मांगो। ठीक गए, राधे श्याम, कोई नहीं बोला। फिर राधे श्याम, एक बहू निकली लहंगा चुनरी ओढ़े, और जे ही देखा बस शुरू हो गई। मतलब शास्त्र तो कम पड़े होंगे, इतनी गालियां उसने दी। मतलब अब हम बार बार गुरुजी कह रहे खड़े रहो जो कुछ तुम्हारे अंदर वो धुल जाए पूरा, बोले खड़े रहो। तो फिर वो शुरू हुई, न जाने क्या क्या, मतलब एकदम। फिर हम खड़े रहे तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि फिर बोलो।